Hello, good afternoon students. Today's date 18 August 2020, Tuesday, Standard 7, Subject Science. Chapter number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. In previous lecture, we have studied what is weather. Weather क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था. In this video, वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ क्लाइमेट. ये क्लाइमेट का हमने देखा था पूरा जो था क्लाइमेट का फॉर्मूला, हॉट एंड ड्राई, कैसे क्लाइमेट चेंज हो जाता है. श्रीनगर और केरला का जो क्लाइमेट है वो हमने देखा था. ओके, नाउ आवर टॉपिक 7.3 क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस. क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall from chapter number 9 of your class 6th science book the definitions of adaptations. तो adaptations की definition है वो standard 6 में हम पढ़ चुके हैं. एडेप्टेशंस मीन्स के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना. हम एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमिड रीजन्स में, कोल्ड रीजन्स में, वार्म रीजन में कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो जो है वो एनिमल से उसका एडेप्टेशन हो गया. फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल्स टू एडप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर एज रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. In chapter 9, you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here, we will study the effect of climate on animals only. In class 6, you have read about adaptations of animals to certain habitats. As examples of adaptations of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. तो यहाँ हमें दो रीजन्स के एनिमल्स के बारे में डिस्कस करना है. एक जो एनिमल्स है वो जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं और दूसरे जो एनिमल्स हैं वो पोलर रीजन के एनिमल्स हैं. ओके, ये दोनों रीजन के एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना है. राइट. As the name suggests, the polar region are situated near the poles. पोलर रीजन वाले जो एनिमल्स होते हैं वो पोल्स में, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना. हम ऐसे अर्थ की बात करें अर्थ, तो यहाँ पे ये है नॉर्थ पोल ऊपर और नीचे जो है ये साउथ पोल. दिस इज़ नॉर्थ पोल and this is south pole. ओके, तो ये जो रीजन है उसमें ये एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं. एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन USA एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. यहाँ पे है वो जो एनिमल्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज व्हेन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया. और यहाँ पे जो नीचे जो लिखे हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं. ओके, आपको ये याद करना है. देख लीजिए ध्यान से कौन से कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं. कनाडा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन USA एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. यहाँ पे जो है वो पोलर रीजन के एनिमल्स पाए जाते हैं. And examples of countries where the tropical rainforest are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. Okay.
There are another activity 7.2. Take an outline map on the world of the world. हमें वर्ल्ड का एक मैप लेना है. Mark the polar region in blue. Similarly, mark the tropical region in red. हमें ब्लू और रेड से उसको मार्क करना है. ओके, फर्स्ट लिखा है द पोलर रीजन्स. द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. 6 महीने तक वहाँ पे सनराइज सनसेट नहीं होता है. In winters the temperature can be as so low as -37 डिग्री सेंटीग्रेड. उसका जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है. एनिमल्स लिविंग here have adapted to these severe conditions. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स के. पोलर बियर्स हैव वाइट फर so that they are not easily visible in the स्नोनी वाइट बैकग्राउंड. पोलर बियर्स जो है उसके वाइट फर्स होते हैं, इसके लिए वो स्नोई वाइट बैकग्राउंड में ज़्यादा दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता है, क्योंकि वो वाइट पूरा वाइट उसके ऊपर वाइट वाइट फर है. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम their predators. It also helps them in catching their prey. To protect them from extreme cold, they have 2 thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. उसके अंदर जो क्या होता है, उसके स्किन के नीचे फैट होता है. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. Physical activities on warm days necessitate cooling, so the polar bear goes for swimming. पोलर बियर है इसके लिए वो स्विम कर सकता है. इट इज़ अ गुड स्विमर, वो अच्छा स्विमर है. इट पोज आर वाइड एंड लार्ज. उसके जो पोज है, उसके जो पंजे हैं वो एकदम वाइड है, बहुत चौड़े चौड़े और लार्ज हैं. विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईजी इन द स्नो. जिसकी वजह से वो अच्छे से चल सकता है, अच्छे से वो स्विम कर सकता है, चल सकता है. वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस. वो लंबे टाइम तक वहाँ पे अंदर रह सकता है, बर्फ़ के अंदर वो रह सकता है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. वो लंबे टाइम तक उसको स्मेल कर सकता है, तो इसकी वजह से वो अच्छे से अपने जो शिकार है, जो अपना फूड है, उसको अच्छे से वो ऐसे पंजे से ले सकता है. वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर. यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया, उससे हमें वो एडेप्टेशन के बारे में हम अच्छे से पढ़ सकते हैं. ओके, यहाँ पे ये फ्लो चार्ट है. देखो ये पोलर बियर का जो है, पोलर बियर यहाँ पे देखने को मिलता है. फर्स्ट में क्या लिखा है, हम फर्स्ट जो पॉइंट देखने जाए, फर्स्ट द वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल इन स्नोनी वाइट बैकग्राउंड. ओके, देन सेकेंड इट प्रिडिक्टर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट. देन थर्ड इट हैज़ 2 thick layers ऑफ फर. फर्स्ट के लेयर थिक होता है. फोर्थ दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर. इसके लिए वो वार्म वेदर में, कोल्ड वेदर में अच्छे को गर्मी मिल पाती है. फिफ्थ नंबर द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म. जो बॉडी है उसमें से क्या निकलता है, फैट निकलती है. सिक्स नंबर इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. स्किन के नीचे फैट होती है, फैट का पूरा लेयर होता है. देन 7 नंबर दिस हेल्प्स
इट टू वॉक ऑन आइस, ये जो है उसको हेल्प करता है आइस में जाने के लिए। देन इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उसकी सेंस ऑफ स्मेल अच्छी है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, सेंस की वजह से, सेंस उसकी अच्छी है, इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, वो अपने शिकार को अच्छे से कैच कर सकते हैं। देन इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज, उसके जो क्लोज होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो एकदम शार्प्स होते हैं, तुरंत से वो प्रे को ऐसे खींच के ले लेता है। दिस हैव टू वॉक ऑन आइस, और वो जो है वो उसको आइस में चलने के लिए भी हेल्प करता है। ओके, देन अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। दूसरा जो पोलर रीजन एनिमल्स है उसका नाम है पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जिस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, वो भी वाइट कलर का है, उसका पूरा बैकग्राउंड वाइट कलर का है। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, उसमें बहुत सारी उसकी बहुत थिक स्किन है, फैट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वो गर्मी में उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हर्डल टुगेदर, पेंगुइन जो है पूरा हर्डल, पेंगुइन का झुंड पूरा साथ में होता है। दिस दे डू टू कीप वार्म, इसके लिए उसको गर्मी अच्छी मिलती है। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल पीपल, है ना, हम पूरे हॉल में, पूरा हॉल पीपल से भरा हो, लोगों से भरा हो, तो हमें ऑब्वियसली उसमें गर्मी मिलती है, ठंड कम लगती है। देन नेक्स्ट टॉपिक, लाइक पोलर बियर पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, देयर बॉडीज आर स्टीमी लाइट एंड देयर फीट हैव वेब्स। पोलर बियर्स की तरह ही पेंगुइन्स जो है वो भी अच्छे स्विमर्स हैं। देयर बॉडीज आर स्टीमी लाइट एंड देयर फीट हैव वेब्स, उसके जो फीट होते हैं उसमें वेब्स टाइप होता है, मेकिंग देम गुड स्विमर्स, इसके लिए वो अच्छे स्विमर्स हैं। अदर्स एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सीज, seals, whales and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for survive, they migrate to warmer region, है ना, ये देखो यहाँ पिक्चर में दिया है, 7.6 में दिया है, माइग्रेटरी बर्ड्स इन देयर हैबिटेट, माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाई करके चले जाते हैं। लॉन्ग बर्ड्स must remain warm to survive. They migrate to warmer region when where winter sets in. जब ठंड पड़ती है तब ये लोग माइग्रेट करके और जगह पे चले जाते हैं। They come back after the winter is over. विंटर ओवर हो जाए फिर वो वापिस आते हैं। You know probably that India is one of the डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स, इंडिया जो है वो फर्स्ट डेस्टिनेशंस है, बहुत सारे बर्ड्स उसमें आते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रैन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। ये जो है वो सेंचुरी के नाम लिखे हैं, भरतपुर एंड सुल्तानपुर, एंड some wetlands of नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो है वो एनिमल्स के नाम लिखे हैं। ओके, ये जो है, डिड यू नो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एक्सेप्ट द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। कोई माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं वो 15,000 किलोमीटर अब वो लोग फ्लाई करके आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशंस अलो देम disperse the heat generated by the flight motions. But how these birds travel to the same place year after year is still a mystery.
है ना, एक एक साल के बाद ये उड़ उड़ के आते हैं, तो एक मिस्ट्री जैसा है। इट सीम्स दैट these birds have a built-in sense of directions and know in which direction to travel. ये जो बर्ड होते हैं वो अपना नेस्ट वहाँ पे बिल्ड कर देते हैं, उनको डायरेक्शन पता चलती है कौन सी डायरेक्शन में उनको ट्रैवल करना है। Some birds probably use the landmarks to guide them. Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night. कोई बर्ड्स तो क्या करते हैं, दिन में सन जो होता है, सूरज की किरणें की जो रोशनी होती है उसके साइड, और रात को जो होते हैं वो स्टार्स चमकते रहते हैं, तो उससे उनका रास्ता बना लेते हैं। देयर इज़ सम एविडेंस दैट बर्ड्स मे यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शंस। ओके, उनके बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो है उसकी वजह से वो डायरेक्शन उसको मिल जाती है। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, मैमल्स, मैनी टाइप्स ऑफ फिश एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स। बर्ड्स के अलावा बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, फिश है ना, वो माइग्रेट करना जानती है, एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट कर सकते हैं। ओके, और सेकेंड पॉइंट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, द ट्रॉपिकल रेन रीजन है जनरली अ हॉट क्लाइमेट because of its locations around the equator. Even the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees centigrade. During hot summers, the temperature may cross 40 degrees centigrade. Days and nights are almost equal in length throughout the year. दिन और रात की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। These regions get plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India. ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट जो आसाम में है, आसाम इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे जो है वो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट रीजन है वो पाया जाता है ना। यहाँ का टेम्परेचर देखिए तो टेम्परेचर बताया है हायर देन 15 डिग्री टेम्परेचर। कभी कभी तो टेम्परेचर समर्स में 40 डिग्री से अब चला जाता है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन, दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ओके, ये जो है, ये जो यहाँ पे लिखा है कि भाई रेन फॉरेस्ट जो एनिमल्स के नाम लिखे हैं तो मंकीज़ पाया जाता है, देन एप्स पाया जाता है, गोरिल्लास, टाइगर्स, लिज़ार्ड्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, स्नेक, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। ये रीजन की बात की है। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ दिस एनिमल्स to a hot humid climate. The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. Since the numbers are large, there is intense competition for food and shelter. Many animals are adapted to living on the trees. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं कि जो ट्रीज़ पे वो रहते हैं, उनका एडेप्टेशन ही ट्रीज़ पे हो जाता है। यहाँ पे लिखा है रेड आइड फ्रॉग, लाल आँखों वाला जो फ्रॉग होता है, हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स। जो ये रेड आँखों वाला जो फ्रॉग्स है उसके जो पैर होते हैं वो स्टिकी। ओके, यहाँ पे मंकीज़ की जो है वो लॉन्ग टेल्स होती है। द हेल्प देम लीव ऑन द ट्रीज, मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस देयर हैंड्स एंड फीट। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, देखो रेड आइड फ्रॉग, कैसा पिक्चर है रेड आइड फ्रॉग का, उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं पंजे। देन यहाँ पे ये
बंदर का पिक्चर है, अ न्यू वर्ल्ड मंकी। ओके, उसकी लॉन्ग टेल है। आर सच दैट दे कैन ईजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस एज देयर competitions of food. Some animals are adapted to get food not easily reachable. A striking example is that of the bird toucan, which possesses a long, large beak. This helps a toucan to reach the fruits on branches, which are otherwise too weak to support its weight. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings. This is to protect them from predators. वो उनको predator से बचाती है. Okay student, thank you.